संयोग संज्ञक सूत्र कौन है? अनंतराः संयोग, ये करता है संयोग संज्ञा। हलः अनंतराः, तो अनंतर माने वो बिना, जिनमें केवल हल रहता, अर्थात जिनमें अच नहीं रहता, जिनमें अच नहीं रहता, जैसे सु दा धा या और उपास्या है। तो यहाँ अच जिनमें नहीं है ऐसे अक्षर है द धा या, इनकी होगी संयोग संज्ञा। इनकी कौन संज्ञा होगी? जो अच से रहित वर्ण होते हैं, अच से रहित वर्ण होते हैं, उनकी आपस में संयोग संज्ञा होती है। तो अच से हीन वर्ण है यहाँ, जैसे दाधा या, ये जितनी भी संधियां हो रही हैं, तो एक बात और है, अधीनम परेण संयोज्यम, वो सीधे मिल जाते हैं बिना सूत्र के, उसको केवल वर्ण सम्मेलन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन, अच से हीन जो वर्ण है वो सीधे आगे वाले वर्ण से मिल जाता, उसके लिए कोई नियम की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? किंतु ये संयोग संज्ञा की बहुत जरूरत है। जैसे प्रणत क्लेश नाशाय, तो प्रणत में ता में आ है और आगे संयोग है क्ले में काय लग, तो संयोग के परे रहने पर गुरु हो जाता है जी। अब जैसे यहाँ ये दाधाया की संयोग संज्ञा करने पर संयोगान्तस्य लोपः, ये संयोग के फल बताए जाते हैं। तो अब एक संज्ञा हम, ये सूत्र नहीं बताया, लेकिन सूत्र कौन सा इसे बताया गया है? अनंतराः संयोग, इससे कौन संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा हो गई। अब एक संज्ञा हम और बता दे रहे हैं, ये व्याकरण का बहुत प्रमुख है, इसके बिना काम ही नहीं होता है। वो है पद संज्ञा। पद संज्ञा। संज्ञा शास्त्रों में निर्देश है कि अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद के प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। जब पद होगा तभी उसका प्रयोग होता है ना? और ये पद संज्ञा करने वाला सूत्र है, सबको पता है, सुप्ति पदम। सुप्रत्याहार में 21 प्रत्यय आते हैं। सु और जस आम औ सस ताभ्याम भिस एभ्याम यस गस्भ्याम यस गसोताम योसु। हम लिख देते हैं ताभ्याम भिस एभ्याम यस नसी भ्याम यस नस ओस आम मी ओस सु। तो ये सु से लेके पा तक एक सु प्रत्याहार बना। ये जिनके अंत में रहते हैं उनका नाम होता है पद। जैसे राम से सु विभक्ति आ गई तो वो सुराम सु। उ की संज्ञा सा के स्थान में रु, उ की संज्ञा ये रेफ बचा और उसके स्थान में विसर्ग हो गया। तो ये रामः पद हुआ। जितने भी शब्द हैं, चाहे रामा हरि मोहना कृष्णा सुरेशा, सभी ये हो गए पद। तो जितनी भी भक्तियां होंगी ये सब पद हो गए। और इसके अलावा एक है लिंग। क्या है?
तिंग माने 18 प्रत्यय होते हैं। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। और ये परस्मय पद हो गए और इनको एक ही सूत्र में बताया गया है। त आताम झ खास आथाम ध्वम और ईट वही मही। ये हो गए तिंग। सुप है अंत में जिसके, उसको क्या कहते हैं? सुबंत। और तिंग है अंत में जिसके, उसको कहते हैं तिङांत। जैसे पठती है, क्या पठती, यहाँ ती प्रत्यय है, कौन बोलते हैं? ती। उसी तरह से ये धातु रूप बताए गए हैं। तिप तस झी ये जिनके अंत में रहते हैं उनको कहते हैं तिङंत। ये जिनके अंत में रहते हैं उनका क्या नाम है? तिङंत। और ये जिनके अंत में रहते हैं उनका क्या नाम है? सुबंत। सुबंत और तिङंत का नाम होता है पद। संस्कृत में बिना पद के किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो नियम है अपदम न प्रयुंजीत। अपदम न प्रयुंजीत। बिना पद के प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए। समझ गए? इसलिए पद संज्ञा करने वाला एक सूत्र ये सबसे प्रमुख सूत्र है। और संक्षेप में जो हम संज्ञा प्रकरण की बात बता रहे थे वो पूर्ण होती है। अब इसमें एक संदेह यह होता है, जिज्ञासा होती है कि आप कह रहे हैं कि इति संज्ञा प्रकरणम, तो संज्ञाएं तो अभी बहुत है। अभी टी संज्ञा संज्ञा प्रकरण में अचोन्त्यादि टी यही है। इसके अलावा और भी जैसे प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं। बहुत संज्ञाएं अभी बाकी हैं। घी संज्ञा है, भू संज्ञा है, घा संज्ञा। इन संज्ञाओं का तो अभी प्रकरण पड़ा है, तो कैसे संज्ञा प्रकरण हो गया पूरा? तो इसका समाधान नागेश भट्ट जी ने दिया लघु शब्देन्दु शेखर में कि इति संधि कार्योपयोगिनी नाम। संधि कार्यों में जिनका उपयोग है ऐसी संज्ञाओं का ये प्रकरण पूरा हुआ। इससे भी पूरा काम नहीं चला तो उन्होंने कह दिया कि प्रथमाध्याय स्थाना, प्रथमाध्याय में अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में संधि कार्यों के लिए जो उपयोगी संज्ञाएं हैं उनका यह प्रकरण संज्ञा प्रकरण पूर्ण हुआ।